हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 शीर्षक दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान् उवाच एवं विवस्वते योगं प्रोक्त्वान् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वान् अव्ययम्
विवस्वान्मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। प्रभु जी। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। माता जी। शब्द सार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, एमं इस विवस्वते सूर्यदेव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहं मैंने अव्ययम अमर विवस्वान विवस्वान सूर्यदेव का नाम मानवे मनुष्यों के पिता से प्राह कहा। मनुष्यों के पिता ने इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत् कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीच्युतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के प्रति शुक्रवार के श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, जिनका दूसरा नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो श्लोक क्रमांक 1, 2 और 3 के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तो प्रथम श्लोक है श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग क्यों इसका नाम दिया? श्रील प्रभुपाद जी ने इनको अनुवादित किया है दिव्य ज्ञान, क्योंकि वास्तव में ये अध्याय के अंदर भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो हम आशा रखते हैं कि आप ठीक तरह से भली भांति समझे होंगे अध्याय 1 और अध्याय 2 और अध्याय 3 आप समझ चुके हैं, इसलिए अध्याय 4 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में हमने जो चर्चा की थी, तीसरे अध्याय में कर्म के विषय में हम सुने कि भगवान अर्जुन को भली भांति ज्ञात करवाते हैं अपने कर्म के बारे में, जो अर्जुन पहले अध्याय में युद्ध न करने के 5 कारण बताते हैं। फिर अध्याय 2 में अधिकांश जो अर्जुन की दलीलें थी कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है, तो इसके विषय में भगवान अध्याय 2 में बताते हैं कि युद्ध क्यों करना है। और अध्याय 3 में जैसे भगवान एक बार चर्चा की है कि कर्म करना है, फिर भगवान अध्याय 3 में बताते हैं, बुद्धि योग में चर्चा करते हैं कि कैसे फल की इच्छा के बिना कर्म करना है। तो फिर अर्जुन असमंजस में पड़ जाते हैं कि एक बार आप कहते हैं कि कर्म करो और युद्ध करो, और आप कहते हैं कि कर्म के फल से विरक्ति रखो, तो हम कैसे समझे? तब फिर आता है अध्याय 4
ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि कर्म करना है पर कर्म के पूर्व हमें ज्ञान की आवश्यकता है ना। जैसे सिर्फ अगर हम कर्म करेंगे बिना ज्ञान के, वो एक रिचुअल कहलाएगा। पारंपरिक दृष्टि से हम जो कर्म करते हैं वो, जैसे अभी गणेश उत्सव चल रहा है, इतने वर्षों से कर रहे हैं गणेश उत्सव, तो अधिकांश इनमें आए हुए लोग जो है वो क्या सोचते हैं, प्रति शुक्रवार को हम इधर आके भगवान श्री राधा माधव के लिए रसोई बनाते हैं। और अभी मेरा तो कई लोग कहते हैं कि बहुत व्यस्त हूँ मैं। क्यों व्यस्त हूँ? क्योंकि गणेश चतुर्थी के मंडप में भी थोड़ी सेवा रहती है हमारी, या तो ये सब जो हम कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म को क्या कहलाया जाएगा कि परंपरा से मतलब रिचुअल, लौकिक। तो ये लौकिक कर्म हो जाते हैं हमारे, जब हम बिना ज्ञान से करते हैं तब। और अधिकांश हमारा ऐसा ही होता है, क्योंकि हम सब जो इधर आए हैं, कल हम इनकी चर्चा कर रहे थे बिलीमोरा में, कि हम सेवा बहुत कर लेंगे, हम दान भी बहुत दे देंगे, पर ये माला जपने को मत बोलिए। इसलिए कई वर्ष चले जाते हैं, कई लोग 1 माला 2 माला 4 माला पे अटके हैं, या किसी ने तो अभी तक प्रारंभ भी नहीं किया है, या जिन्होंने प्रारंभ किया है उनको ठीक तरीके से कैसे करना वो पता नहीं है। तो जप करने की सही विधि भी मालूम नहीं है, तो कर्म किए जा रहे हैं हम, पर ये कर्म के साथ अगर ज्ञान नहीं जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक लौकिक कर्म हो जाएगा। जैसे बाहर भी लोग कर्म करते हैं, बाहर भी लोग रसोई बनाते हैं, बाहर भी लोग मंदिरों में झाड़ू मारते हैं, सेवा पूजा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर जब तक हम सही चेतना में अपने आप को अवस्थित नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इस अध्याय का शीर्षक श्रील प्रभुपाद जी दिए है दिव्य ज्ञान, ज्ञान कर्म। तो कर्म से पहले क्या आता है, ज्ञान। तो ये समझने के लिए 3 ज्ञान के स्तर में हमें आपको स्थित करना पड़ेगा। संबंध ज्ञान, अभिदेह ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। कितने लोग ये संबंध, अभिदेह, प्रयोजन, ये जो ज्ञान है इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। प्रथम बार सुन रहे हैं? ठीक से हाथ ऊपर कीजिए। अभी तक मैंने देखा नहीं आप लोग। ठीक है। संबंध ज्ञान नाम पे से समझ में आएगा। हम अपने आप को कई बार शरीर से अपनी पहचान बनाते हैं। ये काला है, ये गोरा है, ये मराठी है, ये गुजराती है, ये काठियावाड़ी है। तो सबसे पहला संबंध ज्ञान क्या है? ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सब भगवान के अंश हैं। ये बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। संबंध ज्ञान, ये समझ में आया कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? पहले तो वो समझना पड़ेगा ना। जब तक संबंध नहीं समझेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो संबंध ज्ञान। फिर आता है अभिदेह। तो अभिदेह की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पहले जाएंगे प्रयोजन के ऊपर। प्रयोजन मतलब क्या? कि हमारा लक्ष्य क्या है। अभी मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि आप इतने वर्षों से ये संस्था में जुड़े हैं, हमारा लक्ष्य क्या है?
हाथ ऊपर करके बताइए। नए भक्तों से मैं अपेक्षा रखता हूँ। हाँ बताइए। नहीं, देह शुद्धि करना हमारा लक्ष्य है। तो फिर तो संबंध ज्ञान फेल हो गया इधर तो, क्योंकि हमने संबंध ज्ञान में ही कहा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। बस देह शुद्धि करेंगे, फिर उसके बाद क्या? चलो देह शुद्ध हो गया, फिर ये देह को तो इधर उसको लेके थोड़ी जाएंगे हम। तुकाराम महाराज के जैसे तो हम है नहीं। तुकाराम महाराज गृहस्थ जीवन के आदर्श उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के बारे में परवाह न करके जितना भी था सब कुछ भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। कौन बताएगा हमारा प्रयोजन क्या है, गंतव्य क्या है? मानो अगर मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि शुक्रवार में आने का प्रयोजन क्या है इसके अलावा, वो भी अभी तो विरक्ति आ जाएगी कुछ समय के बाद। प्रति शुक्रवार को क्या है ये शुक्रवार को आने का प्रयोजन? बात करना बहुत अच्छा लगता है इसके उसके बारे में, प्रवचन तो ठीक है। लेटेस्ट मैच का स्कोर या आज की ताज़ा खबर। कई बार भक्त समाज में आने के बाद क्या है, भक्त न्यूज़ पेपर देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि भक्त समाज में इतने सारे समाचार मिल जाते हैं चर्चा करने के लिए कि बाहर के समाचार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और अधिकांश हमारी शक्ति जो है वो ऐसे ही व्यर्थ चीज़ों में चली जाती है, जिसको कहते हैं प्रजल्प। तो क्या है हमारा प्रयोजन? क्योंकि ये समझेंगे नहीं तो एक गीता समझा के भी कुछ मतलब नहीं। बोलिए विजय भाई, कुछ बता रहे थे। हाँ, भगवान के प्रेम की प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति, वो है हमारा प्रयोजन। तो अभी संबंध समझ में आ गया कि मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा प्रयोजन है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो सिर्फ ज्ञान ले लिया कि मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान धाम में जाना है, तो क्या इतना सब काफ़ी है समझना? तो क्या इसमें कमी क्या रह गई? हाँ, कौन बताया कि ये भगवान को प्राप्त करना है या भगवान के धाम को प्राप्त करना है, पर कैसे? उसके लिए कुछ विधि होगी, वो विधि है अभिदेह। समझ गए? संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। तो अभिदेह बहुत मायने रखता है। जैसे क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये श्लोक आगे जैसे हम ये श्लोक की श्रृंखला में बढ़ेंगे तो भगवान ये जो बता रहे, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव, विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु इन सबको दिया है, पर कुछ कारणवश ये ज्ञान परंपरा नष्ट हो गई है, इसीलिए हे अर्जुन ये ज्ञान मैं वापस आपको प्रदान कर रहा हूँ। भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि आप भक्त हो और आप मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूँ, भगवान कहे। तो वापस अर्जुन को भगवान ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। कई बार कई लोग को किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो वो बाजार में से कोई भी किताब ले लेते, पढ़ना शुरू कर देते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की भी भगवत गीता है, कई लोग कहते हैं चलो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। क्यों? फिर ये भगवत गीता यथारूप। तो इसमें है गुरु शिष्य परंपरा। तो 4 अधिकृत संप्रदाय है। कितने अधिकृत संप्रदाय है? 4। तो कौन कौन से हैं 4 अधिकृत संप्रदाय? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और
श्री रुद्र कुमार और ब्रह्म संप्रदाय। तो अभी हम संप्रदाय में है कि नहीं, सबसे पहला प्रश्न ये है। इस्कॉन तो अपना एक अलग लाखों में एक है। इस्कॉन कोई संप्रदाय से आता है कि नहीं आता? मुझे नहीं लगता आता है। इस्कॉन आता है? वेसु वाला ब्रह्म संप्रदाय किसको पता नहीं है इस्कॉन कौन से संप्रदाय में आता है? सबको पता है? तो फिर हरे कृष्णा करके महाप्रसाद चालू कर दे। कितने लोग नहीं जानते कि इस्कॉन कौन से संप्रदाय से आता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कभी हमने जिज्ञासा ही नहीं की। चलती का नाम गाड़ी चल रहा है। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है हमारा, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो जैसे हमारा गंतव्य या हमारा प्रयोजन है भगवान की प्राप्ति, वैसे अन्य जो अधिकृत संप्रदाय है उनका भी प्रयोजन है भगवान की प्राप्ति करना। जैसे श्री संप्रदाय, तो ये अधिकृत संप्रदाय में से बाकी संप्रदाय का भी प्रयोजन है कि इस जन्म में ही जीवन की पूर्णता हासिल करके भगवत प्राप्ति करना। पर अभिदेह सबका अलग हो सकता है। तो फिर हम ये इस्कॉन संस्था में जो स्थित है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हम जो है, तो हमारी कुछ विशिष्टता है। वो विशिष्टता क्या है? फिर जो श्री संप्रदाय में विधि बताई है, वो विधि से जो पालन करेंगे वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। फिर बाकी अन्य संप्रदाय है वो भी विधि का पालन करेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। तो फिर हमारे में ऐसी तो क्या विशेषता है? हमारे में मतलब ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का हाल ही में एक प्रवचन सुना। उसमें महाराज बहुत अच्छे तरीके से बताए इन्हीं चीज़ों को, संबंध, अभिदेह और प्रयोजन ज्ञान। उनमें महाराज बता रहे थे कि हमारा प्रयोजन है भगवान धाम की प्राप्ति करना, बाकी संप्रदाय का भी प्रयोजन है भगवान धाम की प्राप्ति करना। पर विशेषता ये है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंदर जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन संस्था बनाई, इसमें ये विशेषता है क्योंकि ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो अभिदेह है, वो अभिदेह की जो पद्धति है वो श्री चैतन्य महाप्रभु से आ रही है, जो बाकी संप्रदाय में नहीं है। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें विधि बताई है, क्या? श्री राधार भावे में गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम बोलो कोरिला प्रचार। ऐसा नहीं कहा श्री राधार भावे में गौरा अवतार, राधे राधे बोलो कोरिला प्रचार। राधे राधे बोलो नहीं बोला है। अभी राधाष्टमी गया तो कई लोग बोले आपने तो राधा रानी की जय किया ही नहीं, बरसाने वाले की जय बोला ही नहीं, राधे जय जय राधे ये सब तो बुलवाया ही नहीं आप लोगों ने। इतना यूट्यूब पे हम देखते हैं राधे राधे बोलो, कृष्ण भागते हुए चले आएंगे। तो हम सोचते सही बात है, कृष्ण को बुलाना है तो इतना सरल पद्धति है। तो राधे राधे बोलने में इतना आनंद आता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र में भी हरे मतलब श्रीमती राधा रानी है, तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में क्यों आनंद नहीं आ रहा है? तो ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? हरे मतलब श्रीमती भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो हम प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, ये इतनी ऊंची प्रार्थना है। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज अपने प्रवचन में कहे कि हे भगवान की अंतरंगा शक्ति, मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये इतनी ऊंची प्रार्थना है पर हम कभी गंभीरता से लिए ही नहीं है
इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमें ये ज्ञान जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, कर्म से आगे क्या होना चाहिए, ज्ञान। तो रोज सुबह उठ के मशीन शुरू कर देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मशीन तो शुरू हो जाता है, पर ये हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी ऊंची प्रार्थना है कि मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। और जब सेवा आती है तो कहते हैं, आप जानते हो मैं बताना नहीं चाहता, नहीं तो बोलेंगे मुझे टारगेट किया। तो इसीलिए ये विशेषता है गुरु शिष्य परंपरा की और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की कि ये संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो ये है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये श्लोक में जो बताए कि ये ज्ञान जो प्रदान किया तो सब भगवान के नियंत्रण में है। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कह रहे हैं, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और वह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो ये ज्ञान करोड़ों वर्ष पुराना है, ये भगवत गीता का ज्ञान। तो जो कई बार लोग कहते हैं कि मैं भगवत गीता में मानता नहीं, किधर कहा है, किधर बताया है, तो करोड़ों वर्ष पुराना ये ज्ञान है, पर वो ज्ञान परंपरा नष्ट हो गई थी। इसीलिए भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को ये ज्ञान कहकर ये परंपरा को पुनः स्थापित किया। तो क्यों ये ज्ञान राजा को प्रदान किया जाता है? क्योंकि अगर राजा को ये ज्ञात हो जाता है तो राजा का कर्तव्य है कि यह ज्ञान प्रजा में और अन्य जनता में, वो सामान्य जन में इस ज्ञान का वितरण करें। इसीलिए राजा को यह ज्ञान दिया जाता है जो इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्यों सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया गया, क्यों बाकी को नहीं दिया गया। क्योंकि राजा को देंगे तो राजा का कर्तव्य है कि अपने नेतृत्व में जितने भी प्रजागण हैं उन सबको यह ज्ञान प्रदान किया जाए। तो आगे हम जैसे बढ़ेंगे दूसरे श्लोक तीसरे श्लोक में और उसके आगे, तो बहुत प्रचलित श्लोक आता है। कौन सा प्रचलित श्लोक है इसमें? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कि भगवान कौन से प्रयोजन से इस संसार में अवतरित होते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने, अधर्मियों का नाश करने और भक्तों को रक्षण देने के लिए। तो ये ज्ञान को अगर आगे बढ़ाना है, अधर्म का नाश करना है, तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अधर्मियों का नाश कर दो, युद्ध करने के लिए कहा। और हमें भी अगर प्रचार करना है तो युद्ध करना पड़ेगा। हमारा जो युद्ध है, तो अभी कलयुग में ये युद्ध नहीं बताया गया है, मारना काटना, ये युद्ध की चर्चा नहीं कर रहे। ये कलयुग में युद्ध सैद्धांतिक युद्ध होगा, क्योंकि पूरे समाज में मायावाद फैला हुआ है। ये भगवत गीता हजारों प्रकार की है समाज में, और सब लोग ने अपना अपना मंतव्य लिखा है। जैसे भगवत गीता का एक श्लोक में आता है, त्वया चापी मया चापी, एक श्लोक की ये लाइन है। तो एक होशियार
मशहूर कलाकार इसका अनुवादित क्या करते हैं पता है? भगवान ने अर्जुन को कहा, त्वया चाह पी मया चाह पी, तू भी चाह पी मैं भी चाह पी। अरे वाह, बहुत अच्छी है भगवत गीता ये। तो ये तो एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया कि ऐसे कई सारी गीता मिलेगी। आप अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में जाओगे तो अलग अलग लोगों ने गीता के ऊपर टीका लिखी है, पर इनमें क्या किया है, सब लोगों ने मेरा मत है, मेरा मत है, मेरा मत है, ऐसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाहते हैं तो भगवान को ढक दिया और ज्ञान देने लग गए। इसीलिए लोग कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्रॉम भगवत गीता। फिर युक्त आहार विहारस्य, भगवत गीता सिखाती है क्या? आहार कैसे लेना चाहिए, कैसे सही तरीके से कंपनी को चलाना चाहिए, बाउंस बैक बाउंस बैक। तो ऐसी कई सारी चीज़ें भगवत गीता के नाम पे चल रही है, वो सब गैर धारणा है समाज में। भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य ये मैनेजमेंट, फिर खाना पीना, ये सब कुछ नहीं है। भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है भगवान ने दिए गए ज्ञान को समझना और जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति करना, उसके लिए पूरा ज्ञान है। तो इस कलयुग में सिद्धांत की स्थापना और जो गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो गई है उसकी स्थापना कलम से होगी। किससे होगी? कलम समझते हैं? आंबा के कलम की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें गर्मी की सीजन में आम लगते हैं और आम खाते हैं। कौन सी कलम? पेन। तो कलयुग में इसकी स्थापना किससे होती है? पेन से। कैसे? पागल कुछ भी बोलता है ऊपर बैठा बैठा ही। पेन से कैसे होगी हरीश भाई? कैसे होगी? हाँ, तो जैसे मध्वाचार्य जो थे तो उन्होंने कहा कि मैं सब अधर्मियों का नाश कर दूंगा। तो भगवान कहे अगर आप इस कलयुग में सब अधर्मियों को नाश करने जाएंगे तो पूरा खाली हो जाएगा, कोई एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप सब अधर्मी हैं इस कलयुग में। तो कैसे आप इन सब लोग को भगवत भक्ति विज्ञान सिखाओगे? तो भगवान उनको कहे कि पुस्तकें लिखो। और वही आदेश शिल प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने शिल प्रभुपाद जी को दिया कि आप पुस्तकें लिखो। और भगवान ने भी उनको यही आदेश दिया था शिल प्रभुपाद जी को कि आप जाके पुस्तकें लिखो, बाकी का काम मैं कर लूँगा। तो इसलिए स्थापना किससे हुई? कलम से हुई, पेन से हुई। तो ये पुस्तकें लिखी गई और ये पुस्तक अनुवादित हुई अलग अलग भाषा में और आज हमारे बीच में है। और कई सारे लोगों का अनुभव है कि ये पुस्तकों को पढ़ के आज वो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ गए और हम लोग उनका प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि इस कलयुग के जीवों का कल्याणकारी कार्य क्या है? शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकें उनके हाथ में जानी चाहिए। और जब तक प्रभुपाद जी की पुस्तकें रहेगी तब तक ये संस्था रहेगी। तो आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। जो हमने अभी चर्चा की तो हम देखेंगे अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से उसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। अभी हमने चर्चा की ना, ये ज्ञान राज ऋषियों को दिया गया पर ये काल चक्र के प्रभाव से नष्ट हो गया ये ज्ञान। इसीलिए भगवान ने आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? स एवं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति
रहस्यम हेतु उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं? जो हमने शुरुआत की थी प्रवचन की संबंध ज्ञान से, तो क्या कह रहे हैं? आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है, जो हमने अभी चर्चा की, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुर द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन गढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। कितना सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, इसलिए तात्पर्य मैंने पूरा पढ़ा कि कई असुर ऐसे हैं जो ये विज्ञान को और भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग समझ रहे होंगे कि चलो हम तो बहुत अच्छे हैं, बच गए, भक्त हैं, पर हमारे सबके अंदर भी असुर बैठा हुआ है जो कभी भगवान के साथ हमारा संबंध या ये ज्ञान को समझने नहीं देगा। क्योंकि जो हमारी आसुरिक वृत्ति है, क्योंकि जन्म से लेकर अभी तक हम इसी वृत्ति के साथ में पले बड़े हैं, और इधर आने के पश्चात जब इस वृत्ति को बदलने का जब प्रयत्न करते हैं तो बहुत कठिन लगता है। इसीलिए हमेशा जो बदलाव है वो बहुत कठिन होता है। जैसे साधारण उदाहरण दे तो जैसे ऋतुओं में बदलाव आता है, सर्दी से गर्मी से बारिश, तो जब बदलाव होता है तो वो सहन नहीं कर पाते, अधिकांश लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो वैसे भी हमारे जीवन में भी बदलाव जब लाने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत कठिन लगता है। और भगवान ने कहा है कि हमें ये ज्ञान को अर्जुन की परंपरा से, जो मैंने ये ज्ञान अर्जुन को दिया है, इस परंपरा से अगर ये ज्ञान को समझेंगे तब जाके हम ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से लाभान्वित हो सकेंगे, अन्यथा ये ज्ञान से हम वंचित रह जाएंगे। तो जो लोग रेलवे स्टेशन के बहुत करीब में रहते हैं, अधिकांश वो लोग ही ट्रेन को मिस कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है अश्विन भाई, क्यों ऐसा होता है? जो ट्रेन के करीब में, रेलवे स्टेशन के करीब में रहते हैं वो लोग मिस कर देते हैं ट्रेन। हाँ हाँ, हमको क्या लगता है इधर पास में मैं तो यूं पहुंच जाऊंगा, तो इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो कई बार हम भक्ति में लग जाते हैं, अधिकांश पुजारी लोग के लिए। तो जो जितने भगवान के इतने करीब रहते हैं कि वो बहुत सहज लेते हैं, या बाकी लोग जो गुरु के ज़्यादा करीब रहते हैं, जो वरिष्ठ वैष्णवों से ज़्यादा करीब रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी
अपना बैकअप तगड़ा है, अपना बैकअप। जैसे अभी गणपति जी विसर्जन होगा तो है ना वो, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और भक्त जनों में हूँ मैं, हमसे बढ़कर कौन। पूरा हमारे तत्व ज्ञान से विपरीत है। तो न्यूटन ने सिद्धांत बताया जो ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया। पर हमारा सिद्धांत उनसे विपरीत है कि जितना हम नम्र रहेंगे उतना हम प्रगति करेंगे। तो इसीलिए ये ज्ञान की विधि जो इसमें बताई गई है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, इसीलिए अनुरोध यही है कि हम इतने लोग जो इधर उपस्थित है वो अगर ठीक तरह से समझ जाते हैं, जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि कुछ लोग अपने मन माने ढंग से इनको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आज़ाद भारत का यही एक नुकसान है कि हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी आज़ाद रहना चाहते हैं। इसीलिए हम कई बार किसी के बारे में सुनते भी हैं तो हम तुरंत निर्णय ले लेते कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। कई बार हम देखते हैं कोई किसके साथ में चर्चा कर रहे हैं, कुछ है तो हम देख के निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने के पूर्व पहले मार्गदर्शन लीजिए कि इसका कि क्या मैं सही हूँ क्या। जैसे हम ठीक है गीता उठा के पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है कि हाँ कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जिनमें हम फंस जाते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की किताबें भी अगर किसी प्रामाणिक वैष्णवों के मार्गदर्शन के अंदर नहीं की जाए तो भी समस्या हो सकती है, क्योंकि वो कई बार क्या हमें समझाना चाहते हैं और हम क्या समझ बैठते हैं ये हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा हमारे जीवन में हमें मन माने ढंग से कुछ भी नहीं करना है। जो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मन माने ढंग से करेंगे तो हम ये ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। और कई बार कई भक्तों का ऐसा अनुभव भी है कि कितने लंबे दूर चले जाते हैं, फिर इस जाने के बाद समझ में आता है कि अरे बाप रे मुझे चेतावनी दी गई थी पर मैं समझा ही नहीं, तो समझ जाता था तो आज मेरा जीवन कुछ अलग ही होता था। पर कई बार इतने दूर चले जाते हैं संबंधों में भी, इसीलिए भगवान कहे कि ये संबंध ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तीन चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, जिसका पूरा विश्लेषण हमारी दीपावली की यात्रा में होगा। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, तो ये जो तीन प्रमुख विग्रह है, तो ये जो तीन ज्ञान हमारे गोस्वामी ने उनके ये तीन ज्ञान के मूर्तिमान रूप को विराजित किया है ये विग्रहों के द्वारा। तो इनसे हम समझेंगे कि कैसे हम ये ज्ञान को आत्मसात कर सकें। और अगर हम ये गुरु शिष्य परंपरा में जो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे हैं कि अपना मन माना ढंग छोड़ के जो भगवान कृष्ण ये ज्ञान जैसे पहले श्लोक में बताया, दूसरे श्लोक में बताया, तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि ये ज्ञान भी अगर हम ऐसे समझेंगे तो हम वास्तव में ये भगवद गीता से लाभान्वित हो पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई एक प्रश्न है तो ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं, कब से राह देख रहे हैं। हरे कृष्ण।